सारी बातें हो गई थी। अब थोड़ा सा देखेंगे सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। तो हमारी बॉडी में अगर बात करेंगे तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। पहला आप देखेंगे तो जीभ होगा, ठीक है। पहला आप देखेंगे तो क्या होगा? जीभ है, नाक है, कान है, त्वचा है, आंख है। ऐसे 5 सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कार्य करते हैं, ठीक है। पहला सेंस ऑर्गन हम देखेंगे, जीभ देखते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या देखेंगे? पहला सेंस ऑर्गन जीभ देखते हैं। जीभ देखेंगे तो इसके अध्ययन को, जीभ के अध्ययन यानी जीभ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसको कहेंगे टंग एनाटॉमी। क्या कहेंगे? टंग एनाटॉमी कहते हैं। जीभ के अध्ययन को क्या कहते हैं? टंग एनाटॉमी। जीभ को इंग्लिश में टंग ही कहते हैं, जीभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टंग कहते हैं, और इसके अध्ययन को टंग एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जीभ बना किसका होता है? तो स्नायु का बना होता है। जीभ किसका बना होता है? स्नायु, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका? संयोजी ऊतक का बना होता है। जीभ किसका बना होगा? संयोजी ऊतक का। फिर देखेंगे जीभ करता क्या है? तो जीभ हमारे वॉइस को कंट्रोल करता है। जीभ क्या करता है? हमारे वॉइस को क्या करता है? वॉइस मतलब आवाज को कंट्रोल करता है, ताकि हम एक सही लैंग्वेज बोल पाए, ताकि हम क्या कर पाए? एक सही लैंग्वेज को बोल पाए। तो इस चीज को कंट्रोल कौन करता है? जीभ करता है। कौन कंट्रोल करता है? जीभ करता है। अच्छा, सपोज कीजिए कैसे, आप देखे होंगे। अच्छा, जीभ पकड़ लीजिए, फिर बोले, देखिए बोल पा रहे हैं? कुछ नहीं बोल पाएंगे। जीभ पकड़ के कुछ नहीं बोल पाएंगे। जीभ को काट दिया जाए तब भी कुछ नहीं कर खाली बोलेंगे और कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो यानी जीभ को कंट्रोल, आवाज को कौन कंट्रोल करता है? जीभ। आवाज को कौन कंट्रोल करेगा? जीभ, अर्थात टंग करेगा। जीभ का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? स्वाद को बताना। जीभ का मुख्य कार्य कहेंगे तो स्वाद को बताता है। क्या बताएगा? स्वाद को बताएगा। इसमें देखेंगे स्वाद बताने के लिए, जीभ में स्वाद को बताने के लिए 10,000 टेस्ट बड पाए जाते हैं। कितने टेस्ट बड? 10,000 टेस्ट बड। कितने टेस्ट बड? 10,000 टेस्ट बड हमारी जीभ में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी जो हम चीजें खाते हैं, ठीक है, जो हम वस्तुएं खाते हैं उसके स्वाद को बताते हैं, उसके स्वाद को। इसीलिए हम इसको स्वाद कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कणिका, अर्थात टेस्ट बड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? टेस्ट बड। ये टेस्ट बड जब फूल जाते हैं, क्या होते हैं? फूल जाते हैं, तो ये स्वाद नहीं बता पाते। आप गरम गरम चाय पी लीजिए, गरम गरम क्या कर लिए? चाय पी लिए, तो आप देखेंगे कि गरम चाय की वजह से टेस्ट बड फूल जाती है, अर्थात आपकी जुबान जल जाती है। आपकी जुबान क्या होती है? जल जाती है। टेस्ट बड क्या होते हैं? फूल जाते हैं, फिर भी वो स्वाद नहीं बता पाते। यानी आप गरम गरम चाय पी लिए, आपकी जीभ जल गई, तो फिर उसके बाद कुछ अन्य वस्तुएं खाएंगे तो आप स्वाद नहीं बता पाएंगे कि उसमें कैसा स्वाद है, कैसा मीठा है, फिर तीखा, ऐसा ज्यादा कुछ स्वाद, नमक वमक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि टेस्ट बड जो है फूल जाते हैं, सही से काम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम जीभ के स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या है ये? जीभ है। क्या है? जीभ, ठीक है। क्या है? जीभ। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? टंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टंग कहेंगे। अच्छा, इसमें टोटल कितने टेस्ट बड हमने बता दिए थे? तो 10,000 टेस्ट बड पाए जाते हैं। 10,000 टेस्ट बड पाए जाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि जो पीछे वाला, जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी घंटी के पास जो होता है पीछे वाला हिस्सा, इनमें आप देखेंगे जो टेस्ट बड होते हैं वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। टेस्ट बड क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। कैसे होंगे? तो बड़े बड़े टेस्ट बड होते हैं जो पीछे के साइड। और जैसे ही आगे आएंगे वैसे ही टेस्ट बड हमारे छोटे होते चले जाएंगे। आगे की बात करेंगे तो आगे टेस्ट बड छोटे होते हैं। कैसे होंगे? छोटे छोटे टेस्ट बड होंगे। आगे आगे एकदम देखेंगे और छोटे हो जाएंगे। लेकिन अभी पीछे चले जाइए, आगे से पीछे की ओर जाएंगे तो खूब बड़े बड़े टेस्ट बड, दाने की तरह टेस्ट बड ऐसे रहेंगे जीभ के ऊपर, छोटे छोटे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है। यानी जीभ का कौन सा हिस्सा तीखा बताता है, मीठा बताता है, नमकीन बताता है, खट्टा बताता है, और कौन सा हिस्सा कुछ नहीं बताता। तो जीभ का सबसे पहले आगे वाला हिस्सा हम देखेंगे, इसे हम अग्रभाग कहेंगे। जीभ का, जीभ का कौन सा भाग? अग्रभाग। क्या बताता है हमको? मीठा। यानी हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, छेना खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, तो उसमें से जो हमको मीठापन मिल रहा है
वो हमको कौन बता रहा है? तो जीभ का अग्रभाग। जीभ का कौन सा भाग? अग्रभाग। ठीक है, स्वीट स्वीट चीजें जो हम खा रहे हैं वो कौन बताएगा? जीभ का अग्र वाला भाग यानी आगे वाला हिस्सा। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद एक इसका हिस्सा होगा जिसे अग्र पार्श्व कहेंगे। अग्र के पीछे एक और उसका भाग होगा जिसे हम लोग अग्र पार्श्व कहते हैं। ये क्या करता है? नमकीन बताता है। नमकीन अर्थात साल्ट को बताता है। किसको बताएगा? साल्ट को, नमक को बताएगा। अर्थात हम आपके घर पे खूब बढ़िया बढ़िया इस टाइम मुर्गा बनेगा। अच्छा अभी तो सावन है तो मुर्गा उर्गा नहीं बनेगा, ठीक है, सावन में मुर्गा उर्गा नहीं बनता है, लेकिन जो अन्य चीजें हैं, सब्जी है, ठीक है, उसमें अगर नमक की बात करेंगे तो सब्जी उठा के खाएं, नमक है या नमक नहीं है ये कौन सा हिस्सा बताता है? तो अग्र पार्श्व। कौन सा? जीभ का कौन सा हिस्सा जो नमक बताता है? तो अग्र पार्श्व। कौन सा हिस्सा? अग्र पार्श्व हिस्सा क्या करेगा? नमक बताएगा। इसके बाद देखेंगे अग्र पार्श्व के पीछे, अग्र के पीछे जो है, अग्र पार्श्व के पीछे एक और हिस्सा होता है जीभ का, जिसे हम लोग पश्च पार्श्व कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पश्च पार्श्व कहते हैं। ये क्या करता है? हमको खट्टे चीजों का अनुभव कराता है। अर्थात जैसे हम लोग नींबू खाएं या मौसमी खाएं या संतरा खाएं तो वो खट्टा है या नहीं खट्टा है, ये चीजें हमको कौन बताएगा? जीभ का कौन सा हिस्सा बताएगा? तो पश्च पार्श्व। कौन सा हिस्सा खट्टा बताता है? पश्च पार्श्व। कौन सा हिस्सा? पश्च पार्श्व। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे हम लोग एकदम जीभ के पीछे वाला हिस्सा। जीभ के पीछे वाला हिस्सा अगर इसकी बात की जाए तो ये हमें तीखा बताता है। यानी अगर सब्जी वब्जी बनी है उसमें मिर्चा ज्यादा है तो कौन बताएगा? पार्श्व भाग। जीभ का सबसे पिछला हिस्सा क्या बताता है हमको? तीखापन बताता है। क्या बताएगा? तीखापन। आपके घर वो बना है गुलाब जामुन, सपोज कीजिए, क्या बना है? गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की, अच्छा शादी में आप चले जाएंगे तो दुल्हन की जो बहन होती है अपने दूल्हा से बड़ा वो पटांग हरकत करती है। कैसे? एक बना देंगे गुलाब जामुन, ठीक है, उस गुलाब जामुन के अंदर डाल देंगे मिर्चा की बुक्की, मिर्चा की बुक्की डाल देंगे। अच्छा अब खूब बढ़िया से उसको प्लेट में सजा लेंगे। एक गुलाब जामुन में मिर्चा की बुक्की, एक गुलाब जामुन में नमक भर देंगे, उसके बीच में अंदर ऐसे भर के 3-4 ठो रख लेंगे अपने प्लेट में और ले जाएंगे अपने जीजा जी को खिलाने। जीजा जी खाइए, जीजा जी खाइए। जीजा जी को गई खिलाने, जीजा जी ने खाया और वो खा के एकदम मिनमिना रहे, ठीक है, कौन सा वाला खिलाया? तो पहले नमक वाला खिला दिया। तो जीजा जी ने कौन से हिस्से से पता किया कि उस गुलाब जामुन में नमक है? अग्र पार्श्व। किससे पता किया? अग्र पार्श्व। फिर दूसरा गुलाब जामुन खिलाया, उस वाले में मिर्चा है, कैसे पता चला जीजा जी को इसमें मिर्चा मिलाया हुआ है? तो पश्च पार्श्व से। किससे? पश्च से, क्योंकि मिर्चा होता है तीखा और तीखेपन को बताता है हमारा पार्श्व भाग। जीभ का कौन सा भाग जो हमें तीखा या तीखा होने का अनुभव कराता है? तो पार्श्व भाग। कौन सा भाग? पार्श्व भाग। ये हमेशा याद रखना है। जीभ हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नाक क्या होती है, नाक की क्या भूमिका होती है, ठीक है, फिर देखेंगे कान क्या होता है, हमको आवाज कैसे सुनाई देती है। इसके बाद देखेंगे त्वचा क्या होती है, ठीक है, त्वचा क्या होती है। ये सारी चीजें अभी हमको देखना है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये बात हमेशा याद रखना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।